ओके सो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो फिर से एक बार आपको बता दूं कि आज हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। दिस इज सीए योगेश पंचाक्षरी बाय क्वालिफिकेशन। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीआईएमए यूके एंड एमकॉम तो बाय डिफॉल्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स से लेना ही है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि प्रोफेशनल एग्जाम्स को प्रोफेशनली डील करना है। अगर आपको कुछ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट चाहिए तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी आउटस्टैंडिंग ही होनी चाहिए। तो प्रोफेशनली डील करना है मतलब क्या करना है? क्या हमें पूरा लाइफ जला देना है? क्या हमें हंसने पर भी पाबंदी है? क्या हम हंस भी नहीं सकते? क्या हम एंजॉय भी नहीं कर सकते? आप 100% एंजॉय कर सकते हो, जस्ट दैट इट शुड बी जस्टिफाइड। रात को सोते वक्त अगर आप खुद से पूछोगे कि क्या मैंने आज का दिन जस्टिफाई किया, आंसर आता है यस, तो बिंदास सो जाओ। कोई थंब रूल नहीं है पासिंग के लिए, कोई जरूरत नहीं कि मेरे सारे फ्रेंड्स को छोड़ दूं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि वो फ्रेंड्स आपके एग्जाम को सपोर्ट करने वाले हो। अगर हर रोज शाम को आप पढ़ाई करने को बैठ रहे हो और आपके दोस्त नीचे से बुलाएंगे चल रहे घूमने को जाते हैं, तो वो नहीं चलेगा, राइट? आपकी अगर पढ़ाई हो जाती है हर रोज 1 घंटा घूम के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी यहां से आगे आप ही रिस्पॉन्सिबल हो आपके टोटल करियर के लिए। यहां तक आपके मॉम डैड ने आपको सपोर्ट किया, अब यहां से आगे वो आपको कहेंगे कि भाई हम आपके क्लासेस के पैसे भर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की फीस भर सकते हैं, नोट्स के पैसे हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। बचपन में खैर ठीक था, मॉम डैड हमें एप्पल का स्पेलिंग सिखा देती थी, अभी ये नहीं होगा, राइट? सो यूर ऑन योर ओन। तो आपकी और हमारी टीम बनना बहुत जरूरी है, और अगर ये बन गई तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम दुनिया की कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जस्ट दैट आप खुद से ईमानदार होने चाहिए, राइट? तो विद दिस प्रॉमिस कि आप खुद से ईमानदार रहने वाले हो, विद दिस प्रॉमिस आई एम मूविंग अहेड टू गो विथ द कोर्स डिटेल्स। एक बार ये कोर्स डिटेल्स हो जाए फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस के साथ डील करना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं इन कोर्स डिटेल्स के। जैसे आपको मालूम है, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। ये है हमारा सीए करियर। यहाँ पे कुछ सीएस वाले भी है, मैं उधर भी आ रहा हूँ। सीए करियर 3 लेवल में डिवाइडेड है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यस इट इज फाइनल। ओके, फाउंडेशन के एज यू नो देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, मैथ, स्टैट्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स। ये चारों सब्जेक्ट्स मिला के आपका 400 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है, उसमें से आपको पासिंग के लिए 200 मार्क्स निकालने हैं, राइट? और हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स की जरूरत है। इसका मतलब है कि आपको रन्स भी निकालने हैं और विकेट्स भी बचाने हैं। तो आपको पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स, ओवरऑल आपका 200 स्कोर होना चाहिए। अगर किसी का ऐसा हुआ कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में 100 मिले हैं, यहाँ पे भी 100 मिले हैं, यहाँ पे भी 100, 300 हो गया सर स्कोर, और इस सब्जेक्ट में 39 मिल गए, तो क्या मैं पास हूं? आंसर इज नो, आपको चारों सब्जेक्ट फिर से देने पड़ेंगे। सर अगर ऐसा हुआ तो मुझे चारों सब्जेक्ट में 40 मार्क्स मिल गए, तो क्या मैं पास हूं? आंसर इज नो, आपको 40 40 40 40, लेकिन टोटल 200 होना चाहिए था, जो 160 है। सो आई रिपीट, आपको रन्स भी निकालने हैं और विकेट भी बचाने हैं। एक बार आपका फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हो गया, नवंबर 22 की तरफ हम जो देख रहे हैं, उसके बाद 1 साल बाद आपका इंटरमीडिएट आएगा, जहां पे 2 ग्रुप्स होंगे। फर्स्ट ग्रुप 4 सब्जेक्ट्स के लिए और सेकंड ग्रुप भी 4 सब्जेक्ट्स का। आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो या एक एक ग्रुप भी दे सकते हो, जो फैसिलिटी फाउंडेशन में नहीं है। यहाँ पे आप ग्रुप वाइज भी दे सकते हो। यहाँ पे भी पासिंग क्राइटेरिया सेम है, 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, टोटल 200। लेकिन अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 60 प्लस मिल गए लेकिन बाकी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुए, तो वो सब्जेक्ट एग्जाम हो जाएगा। पहला या दूसरा ग्रुप या दोनों ग्रुप होने के बाद आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर सीए इन द ऑफिस ऑफ सीए। तो वो आपको डिटेल में मैं बाद में बता दूंगा। तो फिलहाल आर्टिकलशिप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आएगा फाइनल, जहां पे फिर से एक बार 4 सब्जेक्ट्स के 2 ग्रुप्स है। आपने ये तीनों क्लियर कर लिया, प्लस आपकी आर्टिकलशिप हो गई, प्लस उनके जो कोर्सेज होते हैं जैसे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है या ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, वो हो गया, देन यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आते हैं सीएस करियर की तरफ। सीएस का करियर भी आप देखोगे तो राउंड अबाउट सेम ही जाता है। फाउंडेशन इंटर फाइनल की जगह नाम आ जाता है सीएसडब्ल्यूटी। आपको पर सब्जेक्ट 50 मार्क्स निकालने हैं यहाँ पे, और ऑब्वियसली 200 मार्क्स तो है ही। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको 2 ग्रुप से फिर से एक बार 4 सब्जेक्ट्स के, जैसे सीए इंटरमीडिएट के थे, और वहां पे भी आप ग्रुप वाइज दे सकते हो या सब्जेक्ट में एग्जाम्शन भी हो सकता है। मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि कोई सोचता है सर मैं पहला ग्रुप पूरा दे देता हूँ, सीए हो या सीएस हो या सीए में भी, सेकंड ग्रुप में ना एक ही सब्जेक्ट देता हूँ, उसमें अगर 65 मिल गए तो वो सब्जेक्ट एग्जाम, ऐसा चलता है। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, प्रोफेशनल को आपको 3 ग्रुप्स हैं और 3 3 सब्जेक्ट के टोटल 9 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। सो इन दिस वे
आपका ये सीए और सीएस का करियर मैंने आपके सामने रख दिया है। अभी हम जाएंगे आपकी डिफिकल्टीज की तरफ। ओके, फॉर फाउंडेशन और सीएसडब्ल्यूटी, यस दैट्स अ कंडीशन कि आपको हर एक पेपर में क्लियर होना है। मतलब अगर किसी को एक भी सब्जेक्ट रह जाता है तो यू हैव टू अपीयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। इवन सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होके भी 200 टोटल नहीं हुआ फॉर एग्जांपल सीए फाउंडेशन में, तब भी आपको फिर से एक बार एग्जाम सारे सब्जेक्ट्स की देनी होती है। कर देता हूं, क्या निगेटिव मार्किंग होती है? इसका आंसर है सीएसईटी को निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सीए फाउंडेशन के दो सब्जेक्ट्स जो एमसीक्यू है, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, वहां पे निगेटिव मार्किंग है। अकाउंट्स और लॉ जो है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है बिकॉज वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है। देखिए, सीए के साथ साथ हम कौन सा ग्रेजुएशन करें ये प्योरली आपकी चॉइस है। फ्रैंकली स्पीकिंग, सीए इंटरमीडिएट हो या सीएस एग्जीक्यूटिव हो, यहां तक आप आ गए और पढ़ाई भी कर ली, एग्जाम तो फिर आगे है, लेकिन पढ़ाई भी कर ली ना, तो आप एमकॉम तक, एमबीए तक ऑलमोस्ट सारी तैयारी आपकी हो जाती है। तो सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सभी जगह से कॉमन होते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सीए के साथ कुछ कॉमर्स बेस ही करना है तो आप बीकॉम कीजिए, आगे जाके एमकॉम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे सीए या सीएस के साथ मैनेजमेंट वाला कुछ चाहिए, तो आप बीबीए थ्रू जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे सीएस कर रहा हूं ना, तो मुझे तो एलएलबी अच्छा लगेगा, तो ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर कंपनी सेक्रेटरी आप कर रहे हो तो देन आई वुड सजेस्ट कि आप बीएसएल एलएलबी का 5 साल का कोर्स कीजिए। तो सीएस और एलएलबी ये दो बहुत बड़े कोर्सेज लॉ के माने जाते हैं। अगर आप सीए की ही बात कर रहे हो तो सीए के साथ साथ बीकॉम ये सबसे सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है, क्योंकि उसमें कुछ पढ़ाई ही नहीं करनी पड़ेगी आपको, सीए में सब हो जाएगा। और बाद में आप एमबीए कर सकते हो अगर आपको मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन चाहिए तो। लेकिन अगर नहीं अभी से मैनेजमेंट का ही सीखना है तो बीबीए एंड देन एमबीए इज आल्सो ओके। तो सीए के साथ आप कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हो आपके चॉइस से। ओके, तो सवाल पूछा गया है कि सर सीए करे या सीएस करे, अच्छा क्या है? मैं तो कहूंगा दोनों कीजिए। मैंने सीए किया, सीए में भी किया पैरेलली, अभी सीएस का भी मैं फाइनल तक गया था, लेकिन फिर एसीसीए यूके करना चाहता था और डेट्स क्लैश हो रही थी, इसलिए सीएस आगे नहीं गया। तो सीए और सीएस दोनों अच्छे कोर्सेस हैं। अगर आपको एक्सक्लूसिवली एक ही करना है तो आपको ये सोचना होगा कि आपको एग्जैक्टली कौन से साइड में जाना है। अगर आपको लॉ सेगमेंट अच्छा लग रहा है देन यू शुड गो विद सीएस, क्योंकि सीएस में लॉ सच में इन डेप्थ होता है। सीएस एज अ करियर लॉ का ही है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का काम ही है किसी भी कंपनी में लॉ सेगमेंट का वो टॉप मोस्ट ऑफिसर बन जाता है, ऑफ कोर्स एक एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने के बाद। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे करियर कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे करियर में ऑप्शंस में करना है, तो फिर आप सीए के साथ बने रहिए, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सीएस होने के बाद भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे एरिया में जरूर आ सकते हो, लेकिन वो आपका कोर कॉम्पिटेंसी की तरफ नहीं देखा जाता, तो दैट इज योर चॉइस। और मैं आपको बता दूं कि सीए फाउंडेशन की जो पढ़ाई है उसी के ऑलमोस्ट सब कुछ सीएस में कवर हो जाता है। तो अगर आप सीए कर रहे हो एक्सक्लूसिवली सीए, तो मैं कहूंगा कि सीएस भी कर लीजिए, तो आपका 1000 रुपीज ही फीस भरना है और वो भी एग्जाम दे दीजिए, पैरेलल दोनों होता रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली एक ही कोर्स करना है तो फिर आप आपके चॉइस पे जा सकते हो कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, अभी दो क्वेश्चन पूछे हैं। विशाखा ने पूछा है कि सीए के साथ ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से। सीए के साथ सिर्फ सीए की पढ़ाई करना ही कंपलसरी है, बाकी कुछ कंपलसरी नहीं है। लेकिन 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 ठीक से सुनिए, ग्रेजुएशन मत छोड़िए। रीजन बीइंग, रीजन नंबर 1, ग्रेजुएशन सीए पे ऑलमोस्ट फ्री है। आप सीए की जब पढ़ाई करते हो ना तो ग्रेजुएशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं आज के डेट में बोल रहा हूँ, एफवाई बीकॉम और एसवाई बीकॉम की एग्जाम्स चल रही है। हाँ, और जो बच्चे अभी सीए इंटरमीडिएट में है या सीए फाउंडेशन की अटेम्प्ट अभी दे रहे हैं, जो एफवाई में भी है, वो क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? 10 to 12 उनकी एग्जाम होती है एफवाई की, वो 10 to 12 बैच में से ब्रेक लेते हैं, तब बैठ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। बहुत बार तो 10:30 11 को ही पेपर हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन ही चल रहा है, और गूगल वीगल कुछ भी सर्च ना करते हुए और आराम से पेपर दे देते हैं और फिर से सीए इंटर या सीए फाउंडेशन की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रेजुएशन स्किप मत कीजिए, रीजन नंबर 1 मैंने बोला। रीजन नंबर 2 कि बहुत सारे कंट्रीज में, मतलब नासिक सॉरी इंडिया से बाहर बहुत सारी कंट्रीज में मास्टर्स डिग्री को बहुत ज्यादा वैल्यू है, वो उसको 12+5 कहते हैं, तो 12+3+2, तो इसलिए मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है, उसके लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रेजुएशन मत छोड़िए। एनीवे अगर आप जाते हो किसी मॉल में और एक टी शर्ट पे एक टी शर्ट फ्री मिल रहा है, तो आप फ्री वाला टी शर्ट छोड़ते हो क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। तो वैसा ही ग्रेजुएशन आपको उसी के साथ मिल जाएगा। अब सुरभि ने पूछा है कि सर सीए और सीए में दोनों पैरेलली हो सकता है क्या? 100% हो सकता है। मेरा हुआ है तो आपका क्यों नहीं होगा? सीएमए की पढ़ाई ऑलमोस्ट सारी सीए की ही पढ़ाई है, तो आप दोनों को रजिस्टर कर दो। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप अगर कॉलेज रोड पे आते हो
तो 2-3 स्टूडेंट के फोटो दोनों तरफ है, सीए फाउंडेशन टॉप किया है और सीए में फाउंडेशन नासिक में वगैरह फर्स्ट, पढ़ाई सिर्फ सीए की ही की थी, तो वो भी इट गोज हैंड इन हैंड, सो यू कैन वेरी वेल गो फॉर इट। एंड आई रादर अप्रिशिएट कि आप मल्टीपल कोर्सेज ट्राई कर ही सकते हो, लेकिन एक मेन फोकस रखना चाहिए। देखिए सीए के साथ आपको बीकॉम के क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ती फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आपका पढ़ाई की लेवल ही ऐसी हो जाती है ना कि आपको एफ वाई बीकॉम एनीवे रिकवर हो जाता है। और सच बात बोलूं, आपको सीए नहीं भी कर रहा है ना कोई, फिर भी एफ वाई एस वाई टी वाई को सिर्फ अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, अकाउंट्स और ज्यादा से ज्यादा टी वाई को लॉ एंड टैक्सेशन। तो आपको एनीवेज क्लासेस की, मतलब क्लास वाला ये बोल रहा है गलत बात है लेकिन फैक्ट है, लेकिन जो सीए नहीं कर रहे हैं उनको एटलीस्ट अकाउंट्स अटेंड करना पड़ता है। जो सीए कर रहे हैं उनको तो एफ वाई एस वाई टी वाई के अकाउंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी पढ़ाई का ब्रेन ही इतना तैयार हो जाता है कि आपको सच में किसी क्लास की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप बोलोगे कि सर हम यहाँ से आगे सीए स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एफ वाई बीकॉम का अकाउंट्स, इससे ज्यादा आपको कोई किसी भी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और पैसा देने की और एनर्जी देने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक आध टॉपिक अलग होता है तो हम रिकवर करके देते हैं, डोंट वरी। सर ये मैथ्स वाला कुछ कीजिए, ये मैथमेटिक्स हमारा नहीं होता है ना, तो बहुत टेंशन देता है सीए करने वालों के लिए। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज कि आपके सामने जो बैठा हुआ है, जो खुद को कह रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए में है, सीआईएम है, मेरा 11th-12th मैथ्स नहीं था, किसी एक टीचर ने मुझे गलत गाइडेंस दे दिया, इसलिए मैंने मैथ्स छोड़ के एसपी के पीछे भागा, एसपी में बहुत अच्छा स्कोर हुआ, फिर पता चला अरे यार सीए के लिए मैथ्स लगेगा ही। अब आप बोलोगे आप इतने बुद्धू कैसे थे? 1996 की बात कर रहा हूं मैं, 25-26 साल पहले, तब इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो टीचर ही हमारे लिए गूगल हुआ करते थे, लेकिन क्या मालूम। एनीवेज, तो मेरा मैथ्स नहीं था, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ये हुआ कि मुझे मैथ्स के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारे एजुकेटर्स सारे जो है वो पूरी इसी को ध्यान में रख के ही सिखाते हैं कि मैथमेटिक्स आपका हुआ ही नहीं है, हुआ है तो वो बोनस है। तो मैथ्स को बिल्कुल मत डरिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैथ्स का हर्डल मत बनाइए। सीए फाउंडेशन एक बार क्लियर हो गया ना, तो जिंदगी में कभी आपका मैथ्स का कनेक्शन नहीं आएगा। मेरा तो नहीं आया, ना डेरिवेटिव से आया ना इंटीग्रेशन से आया। तो मैथ्स का हर्डल रखिए ही मत, उससे फ्रेंडशिप ही करेंगे, और एक बार फाउंडेशन हो गया तो मैथ्स का टेंशन फ्री, टेंशन ही नहीं लेना। ओके, अभी किसी ने कहा कि सर सीएमए का करियर भी बता दीजिए, ये ग्राफ मैं आपको जरूर भेजूंगा। पहले इसका नाम सीडब्ल्यूए था, इसलिए मैंने लिखा है रेफरेंस के लिए। फिर से वही फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल 3 लेवल पे जाता है। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट, फिर से वही पासिंग के लिए 40 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, और टोटल होना चाहिए 200। आप अगर सब्जेक्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट सीए फाउंडेशन जैसे, जैसे इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, लॉ है, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स है, हार्डली मैनेजमेंट वाला पार्ट अलग है। उसके बाद और कॉस्टिंग का थोड़ा सा पार्ट अकाउंट्स में। इंटरमीडिएट में फिर से वही 4 सब्जेक्ट के 2 ग्रुप, आप दोनों एक साथ दे सकते हो या एक एक दे सकते हो। फाइनल में फिर से वही 4-4 सब्जेक्ट के 2-2 ग्रुप्स, दोनों एक साथ दीजिए या इंडिविजुअल दीजिए। दैट इज व्हाई आई सेड कि ऑलमोस्ट इसका सिलेबस जो है वो सीए के साथ ही जाता है। आप कंपेयर कीजिए, ग्राफ में आपको भेज दूंगा उसके बाद, कि सीए फाउंडेशन वर्सेस सीएमए फाउंडेशन, सीए इंटर वर्सेस सीएमए इंटर, एंड सीए फाइनल वर्सेस सीएमए फाइनल। ये आप कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है, राइट। ओके, तो अगर ये सवाल है कि सर हमने 11th-12th में या तो सीए की कुछ भी पढ़ाई नहीं की, हम फ्रेश अभी आ रहे हैं, सीए मतलब सीएसबी, या ये सवाल है कि सर हमने 11th-12th में कहीं ना कहीं कुछ स्टार्ट किया था लेकिन बाद में बंद कर दिया, सो डोंट वरी, आप सीए कर रहे हो या सीएस कर रहे हो, आपको फ्रेशर ही हम ट्रीट करेंगे, राइट फ्रॉम जीरो हम आपके साथ जाने वाले हैं। जो स्टूडेंट सीए की एग्जाम देने वाले हैं वो नवंबर अटेम्प्ट के लिए जाएंगे, जो स्टूडेंट सीएस ईईटी की एग्जाम देने वाले हैं वो जुलाई में अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसके लिए हम प्रिपरेशन आपसे करवा रहे हैं। सो डोंट वरी, वी डोंट एज्यूम एनीथिंग। परसों ही मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिखाया, तो टू रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, यहां से मैंने स्टार्ट किया था। सो डोंट वरी, हमारे सारे टीचर्स एकदम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, सीए होने के बाद या सीएस होने के बाद क्या कर सकते हैं, या सीएमए होने के बाद या एसीसीए होने के बाद, वो भी मैं आपको बता दूं। सीए या सीएस होने के बाद आपका पहला ऑप्शन है, आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कोई भी डॉक्टर खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि सीए या सीएस होने के बाद इमीडिएटली लोग भागते हुए आएंगे और आपको फाइल देंगे। 2-3 साल लगते हैं कंफर्टेबली स्टेबल होने के लिए, लेकिन एक बार आप स्टेबल हो गए, एक बार अच्छा क्लाइंट को सर्विस दिया, तो कहीं नहीं जाता है, तो फॉरएवर वो आपके साथ रहेगा। तो पहला ऑप्शन हो गया प्रैक्टिस। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप जॉब के लिए जा सकते हो, जैसे आप बात करोगे रिलायंस में हम जाते हैं तो इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इतने सारे कंपनी सेक्रेटरीज है वहां पे ज्वाइन हुए, तो आप जॉब कर सकते हो आपके मनपसंद एरिया में। जैसे सीएस है तो जनरली लॉ प्रीफर करता है, लेकिन बाकी एरियाज में भी आप जा सकते हो, टैक्सेशन भी जा सकते हो,
FM भी कर सकते हो, लेकिन कोर कॉम्पिटेंसी उनकी लॉ है। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो जनरली अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इन सेगमेंट में आप जाते हो। तीसरा आप कर सकते हो कि आप नेट सेट की एग्जाम देके कॉमर्स कॉलेजेस में एज अ प्रोफेसर भी ज्वाइन हो सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है। चौथा, आजकल एक बहुत अच्छा चल रहा है जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, कि आप सीए, सीएमए, सीएस, एसीसी होने के बाद खुद का ऑफिस डाल के कंसल्टेंसी भी कर सकते हो। जैसे आपने शार्क टैंक में देखा कि इतने सारे लोग खुद का बिजनेस पिच करते हैं, तो क्या आपको लगता है वो सब कुछ उनको मालूम था? नहीं मालूम था। उनको मेंटर दिए गए, कंसल्टेंट दिए गए, फिर वो वहां पे आए हैं। तो ये भी एक कंसल्टेंसी का भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स which you can do after being a chartered accountant or a company secretary. सर क्या मैं कॉमर्स में सीए परस्यू कर रही हूँ या सीएस कर रही हूँ या जो भी कर रही हूँ या सिर्फ ग्रेजुएशन कर रही हूँ और एमपीएससी यूपीएससी कर सकती हूँ? 100% कर सकते हो, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम से भी आपको एमपीएससी यूपीएससी में एंट्री है। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, मिस्टर हर्षद आराधी, नासिक से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और उसने यूपीएससी एग्जाम क्रैक की है, मतलब सोचिए नेशनल लेवल की एग्जाम। और आज वो नासिक में एज अ जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ज्वाइन हुआ है, और उसकी वाइफ एज अ जॉइंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी ज्वाइन हुई। शी इज ऑल्सो फ्रॉम एमपीएससी सेगमेंट। तो सोचिए नासिक के 2 जॉइंट कमिश्नर एक ही घर में है। तो ये खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा प्यारा दोस्त है। फॉर्चुनेटली आई एम लकी इनफ कि वो फाइनल के लिए भी अपने क्लास में था। तो सोचिए कि एक सीए और प्लस यूपीएससी एग्जाम्स की तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई ना। सो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर सच काइंड ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो। उसके लिए क्या करना होगा, आपका SYTY के साथ साथ ही वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। आपके बेस पक्का करो और इसके साथ साथ वो भी एग्जाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, 2 सवाल आए हैं। पहला सवाल कि बीकॉम अच्छा रहेगा या बीबीए अच्छा रहेगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बी मतलब बैचलर। बैचलर क्वालिफिकेशन जो है ना, वो होता है हमारे पूरे थाली में जो अचार होता है ना उसकी तरह, उससे पेट नहीं भरता, राइट, लेकिन उसकी टेस्ट होती है। तो बैचलर क्वालिफिकेशन आप कहीं से भी कीजिए, डजेंट मैटर। अगर आप सीए कर रहे हो तो मैं कहूंगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि बीकॉम करोगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। बीबीए करोगे तो आपको 10-15% एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपका जो मेन क्वालिफिकेशन होता है सीए के साथ वो होता है मास्टर्स। तो अगर आपको लगता है कि सर मुझे सीए तो करना है लेकिन कभी ना कभी मुझे मास्टर्स डिग्री या मुझे कुछ मैनेजमेंट में करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सीए के साथ आप बीकॉम कीजिए और उसके साथ साथ बीकॉम होने के बाद फिर एमबीए अच्छे कॉलेज से कीजिए। दैट इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आपको बीबीए करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट उसके भी सब्जेक्ट सीए में कवर हो जाता है। सिर्फ बीबीए के लिए थोड़ा सा अटेंडेंस वगैरह आपको मैनेज करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ओके, एक और सवाल आया है कि सर मैं बोथ ग्रुप दूं या एक एक ग्रुप अच्छा रहेगा। अब ये सवाल तो इंटरमीडिएट लेवल पे या एग्जीक्यूटिव सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे आता है, तब वो हम कॉल ले सकते हैं। तो वो हर किसी की चॉइस होती है। अब मेरे केस में मैंने सीए हमेशा बोथ ग्रुप दिया और क्लियर किया, लेकिन सीए में क्योंकि उसके तब एक ग्रुप सुबह एक दोपहर में होता था, तो मैंने एक एक ग्रुप दिया और क्लियर किया। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन कि वो एग्जैक्टली क्या है, राइट। ओके, तो आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी जो फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रही है, नीलेश सर 12 अप्रैल, राइट। सो 12 अप्रैल से हमारी फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रही है, CSEET के लिए भी और सीए फाउंडेशन के लिए भी। इसके सारे डिटेल्स आपके ग्रुप में ही आ जाएंगे। आज कल मैं आपको उसके डिटेल्स भेज दूंगा। हमारे यहाँ पे हम बैच एक्टिविटी शीट रखते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी शीट जो होती है ना, वो आपको पूरी डिटेल्स देती है। बैच प्लान शीट, मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ उसका, कोई भी एक सीए फाउंडेशन, चलो सीए इंटर ले लेते हैं, जस्ट आपको समझने के लिए। हाँ, ये आपके बैच का भी मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी बैच प्लान शीट होती है कि बैच केयर टेकर कौन है, कौन से दिन से स्टार्ट होगा, अटेम्प्ट कौन से तारीख को है, कितने महीने हमारे हाथ में है, फिर फेज वाइज हम जाते हैं। हम 100% सभी को पहले 8 दिन डेमो बैच ही देते हैं। कोई एडवांस फीस नहीं भरनी है आपने, पहले डेमो लेना है और उसके बाद ही कंफर्मेशन डेट आती है। फिर उसके बाद रेगुलर सिलेबस, फिर सेल्फ प्रिपरेशन टाइम, डिफिकल्टी सेशन, फर्स्ट मॉक टेस्ट उसका डिस्कशन, सेकंड मॉक टेस्ट उसका डिस्कशन, लाइक दिस। तो इन दिस वे हम एग्जाम के लास्ट डेट तक आपके साथ रहते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले भी हमारी डिफिकल्टी सेशन होती है और लास्ट डेट ऑफ एग्जाम को हमारी एक मीटिंग होती है और पार्टी भी होती है। सो इन दिस वे हमारी हर एक बैच की एक ये शीट बनती है जो मैं आपको भेजूंगा और उसी को हम फॉलो करेंगे। ओके, तो 12 अप्रैल से हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं बता दूं फिर से एक बार, सीए फाउंडेशन हम नवंबर अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं
और CS EET बाय डिफॉल्ट हमारा जुलाई का प्लान है। उसमें कुछ लोगों का मई का है, तो मैं रीजॉइन होने के बाद आपसे बात करता हूँ। इज अवर क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन? हाँ, ये भी एक आपको बता दूं, रिकॉर्डिंग में अच्छा है। हमारा क्लास दोनों ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है। आप ऑफलाइन यहाँ पे आ सकते हो क्लास में और अटेंड कर सकते हो, या ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप दोनों भी कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप, सर आज मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा है, ऑनलाइन करता हूँ, टू द एक्सटेंट पॉसिबल ऑफलाइन आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर आप ऑनलाइन चाहते हो तो डेफिनेटली इट्स अ ऑनलाइन बैच, तो आपको ऑफलाइन बैच मिलेगी। ऑनलाइन ऑप्शन आपके पास है ही, प्लस सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमारे ऐप में मिलेगा। मतलब अगर एक आध दिन गलती से कुछ वैलिड रीजन से मिस भी हो गया तो भी आपके ऐप में नेक्स्ट डे उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। सो इन दिस वे आपको सारे ऑप्शंस हमने अवेलेबल किए हैं, ऑनलाइन, पैरेलल, ऑफलाइन एट द सेम टाइम। जो ऑफलाइन चल रहा है वही ऑनलाइन चलेगा और रिकॉर्डेड भी आपको वो मिलेगा। सो आई रिपीट, हम 12 अप्रैल से ये सारी बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका शेड्यूल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, आप स्टार्ट टू एंड पूरा भी ऑनलाइन कर सकते हो, आप स्टार्ट टू एंड पूरा ऑफलाइन भी कर सकते हो। सर कुछ दिन मैं ऑनलाइन आती हूँ, फिर मैं नासिक में शिफ्ट हो रही हूँ, फिर ऑफलाइन आ जाऊंगी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर 100% फ्लेक्सिबल फॉर यू। देखिए, एसीसीए जो है ना, ये यूके का चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन है। जैसे सीए में 3 लेवल्स है, सीएस में 3 लेवल्स है, वैसे एसीसीए में भी 3 लेवल्स है। ये इनके नाम है, ये मैं आपको भेज दूंगा। टोटल सब्जेक्ट्स जो है आपके वो है, हम 20 सब्जेक्ट्स फॉर सीए, 21 सब्जेक्ट्स फॉर सीएस एंड 13 सब्जेक्ट फॉर एसीसीए। लेवल वाइज कितने वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कैन आई अपियर सब्जेक्ट वाइज? यस, एसीसीए को आप एक एक सब्जेक्ट दे सकते हो, लेकिन सीए, सीए में, सीएस में आपको ग्रुप वाइज ही पासिंग करना पड़ता है। उसके बाद आपका है पासिंग क्राइटेरिया। एसीसीए में ग्रुप का कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ 50% हर एक सब्जेक्ट में लाना है। ऑन डिमांड पेपर है क्या? यस, आप एक एक पेपर दे सकते हो। आपको लगता है कि सर मैं पहले पेपर के लिए रेडी हूं, तो आप एक पेपर दे दीजिए, 15 दिन बाद दूसरा, 1 महीने बाद तीसरा। फर्स्ट लेवल पे आप साल भर में कभी भी दे सकते हो, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेवल है पहले के लिए, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। कोचिंग आप मतलब उसका 11 से ही कर सकते हो, और अभी आप ये एग्जाम 11 के साथ भी दे सकते हो। अभी तो आपका 12th हो चुका है, तो आप डेफिनेटली एसीसीए लेवल 1 दे सकते हो। तो ये आपका ग्राफ मैं भेज दूंगा आपको। एसीसीए का पहला लेवल होने के बाद आपको डिप्लोमा इन अकाउंटिंग ये क्वालिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद सेकंड लेवल के बाद एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग मिलता है, प्लस आपको ब्रुकलिन यूनिवर्सिटी लंदन से ये एडिशनल क्वालिफिकेशन बीएससी इन अकाउंट मतलब बीकॉम मिलता है। और थर्ड लेवल के बाद आपको एमएससी इन अकाउंटिंग मतलब एमकॉम हमारी भाषा में मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। तो ये सारी चीजें हैं। और फीस फैक्टर जो है वो मैं आपको भेज देता हूँ, वो एक बार देख लीजिए। इन शॉर्ट, एसीसीए का, एसीसीए इज यूके चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, सीए की तरह ही है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज पासिंग अलाउड है, तो थोड़ा सा आसान हो सकता है। इसके डिटेल्स मैं आपको इसके साथ ही भेज रहा हूँ।